अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू एसएम चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एमएस वर्ड क्लास नंबर 6 लेकर आया हूँ बिल्कुल इसी तरीके के साथ। तो चलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड क्लास नंबर 6। तो एमएस वर्ड क्लास नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाना ताकि हर नए आने वाले वीडियो से बाखबर रहे। तो चलो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड क्लास नंबर 6। तो मैं एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ यहाँ से एमएस वर्ड का। तो प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद मैंने एमएस वर्ड क्लास नंबर 5 में स्क्रीनशॉट तक बढ़ाया था और स्क्रीनशॉट के बाद अब हमारे पास यहाँ पर स्टोर आ रहे हैं। तो ये स्टोर अब हमारे पास, अगर हमारे पास इंटरनेट मौजूद हो तो हम इसके ऑफिस से हम आसानी के साथ यहाँ पर एप्स उठा सकते हैं। इस स्टोर के अंदर हम एप्स के अलावा यहाँ पर ना वीडियो उठा सकते हैं, ना ऑनलाइन पिक्चर, यहाँ पर हम और कुछ नहीं तो उठा सकते शेप्स के अलावा। तो ये अब स्टोर ओपन होने वाला है क्योंकि अब इंटरनेट थोड़ा सुस्त है, इसलिए अब यहाँ पर देखो, अगर मैं एक एप्स भी चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ऑफिस स्टोर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैं आसानी के साथ कुछ एप्स उठा सकता हूँ। तो अब मैं एप्स नहीं उठाना चाहता तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब इसके अलावा यहाँ पर ये जो नीचे दूसरा ऑप्शन है इसको माई एप्स कहा जाता है। माई एप्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो एप्स मैंने यहाँ से डाउनलोड की हो वो मैं यहाँ से आसानी के साथ देख सकता हूँ। यहाँ पर अब मैंने कोई एक भी एप्स डाउनलोड नहीं किया है और यहाँ पर मेरे पास एक भी एप्स है ही नहीं क्योंकि मैंने डाउनलोड नहीं किया है। तो इसके बाद अब हमारे पास गाइस मीडिया का ऑप्शन है और मीडिया के अंदर ऑनलाइन वीडियो है। ऑनलाइन वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करूं तो अब मेरे पास यहाँ पर ये पेज लोडिंग स्टार्ट होने वाला है। तो अब ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से मैं यहाँ पर फ्रॉम अ वीडियो एम्बेडेड कोड से भी उठा सकता हूँ और यहाँ पर मैं यूट्यूब से भी उठा सकता हूँ। तो मैं यूट्यूब के ऊपर यहाँ पर सर्च के अंदर कुछ क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कुछ वीडियो उठाऊँगा। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने कुछ उठा लिया, कुरलुस उस्मान। ये मैंने सर्च कर दिया तो अब मेरे पास यहाँ पर उस्मान के बहुत सारे सीज़न आएंगे। मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल ये मैंने एक इंसर्ट कर दे दिया यहाँ पर। तो ये अब मेरे पास यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ यहाँ से तो ये अब मेरे पास आसानी के साथ स्टार्ट हो सकता है। तो अब मेरे पास इंटरनेट का मसला है, ये इसलिए थोड़ा लोडिंग स्टार्ट है इसके अंदर, लेकिन जल्दी से अब ये ओपन होगा। तो अब मेरे पास इंटरनेट का मसला है, मैं इसके ऊपर और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ से आसानी के साथ इस तरह ऑनलाइन वीडियोस उठा सकता हूँ। तो अब मैं फॉर्मेट पिक्चर टूल्स, ये तो मैंने बताया ही था पिक्चर्स के अंदर, यहाँ पर जब मैंने पिक्चर बताया और इसके अंदर भी मैंने इसको भी बता दिया। तो यहाँ से हम आसानी के साथ ऑनलाइन वीडियोस उठा सकते हैं। अब ऑनलाइन वीडियोस के बाद अब हमारे पास हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक का मतलब क्या है, हम अपने एमएस वर्ड के अंदर यहाँ से हम एक लिंक्स बना सकते हैं। जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक लिंक बना देता हूँ यूट्यूब का। यहाँ पर मैं क्लिक करके यूट्यूब पे जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लिक टू जंप यूट्यूब, ये मैंने लिख दे दिया। तो अब मैं इसको लिंक बनाना चाहता हूँ। मैंने हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पर मैं एड्रेस के अंदर यहाँ पर मैंने google.com इसके ये मैंने सर्च कर दे दिया इसके अंदर और यहाँ पर मैं इसको नेम भी दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं यही नेम देता, क्लिक टू जंप यूट्यूब, क्लिक टू जंप गूगल, सॉरी यूट्यूब नहीं गूगल, क्लिक टू जंप गूगल। अब मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। तो ये अब मेरे पास एक लिंक बन चुका है। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर कर्सर लेकर आऊँ तो मेरे पास ऊपर एक ऑप्शन आ सकता है जिसका मतलब स्क्रीन टिप है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर जो आ रहा है http://www.google.com, इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। किस तरह मैं हाइपर लिंक के अंदर आके यहाँ पर मैं स्क्रीन टिप
यहाँ पर मैं टेक्स्ट कर सकता हूँ। तो अब मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया है, मैं यहाँ से अब इसके अंदर नहीं कर सकता क्योंकि पहले मैंने इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं हाइपरलिंक के ऊपर आके यहाँ से मैं स्क्रीन टिप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मैंने टाइप कर दे दिया और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो अब मैं अगर इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर आऊँ तो मेरे पास स्क्रीन टिप के अंदर एक चीज़ आ चुकी है। जब मैं इसके ऊपर आऊँ तो यहाँ पर ये जो ऊपर सा ऑप्शन आता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, तो मेरे पास इसके ऊपर जो ऑप्शन है वहाँ पर पहले क्लिक टू गूगल जंप आता था, अब मेरे पास एसएम कंप्यूटर आना शुरू हो गया है। तो अब मैं अगर इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, लिंक को मैं ओपन कर देता हूँ, तो मैं कैसे ओपन कर सकता हूँ, हम कैसे इस लिंक पे जंप कर सकते हैं। तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करूँगा और अपने माउस के लेफ्ट क्लिक में इसके ऊपर करूंगा। तो अब मैं एक बार फिर से लेफ्ट क्लिक करूंगा इसके ऊपर। अब मेरे पास यहाँ से गूगल ओपन हो चुका है। आसानी के साथ हम यहाँ से इसे गूगल और गूगल के अंदर हम यहाँ पर बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं, जो भी हम चाहते हैं हम यहाँ से आसानी के साथ मूवी, यहाँ पर जो और भी हम कुछ सर्च करना चाहते हैं तो हम आसानी के साथ इस तरह सर्च कर सकते हैं। और अपने MS वर्ड प्रोजेक्ट के अंदर हम गूगल का इस तरह आसानी के साथ लिंक बना सकते हैं। तो अब इसके अलावा हम और भी बहुत कुछ का लिंक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से फोल्डर से एक चीज़ को मैं डेस्कटॉप को मैंने लिंक बना दे दिया, यहाँ से मैंने इसको ओके कर दे दिया। तो अब मैं अगर इसके ऊपर आके कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करूँ तो अब मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यस के ऊपर क्लिक करूँगा। यस के बाद अब यहाँ से मेरे पास डेस्कटॉप ओपन हो चुका है। तो हम इसी तरह इस प्रोजेक्ट के अंदर आसानी के साथ डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो अब मैंने ये 2 डॉक्यूमेंट्स बना दे दिए, एक मैंने डेस्कटॉप का डॉक्यूमेंट बना दिया। मैं कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं आसानी के साथ डेस्कटॉप पे जा सकता हूँ। और इसके अलावा मैंने गूगल का लिंक बना दे दिया है। मैंने इसके साथ लेफ्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ पर मैं आसानी के साथ गूगल पे आ सकता हो। तो हम इसी तरह आसानी के साथ MS वर्ड के अंदर लिंक्स बना सकते हैं। लिंक के अलावा हाइपरलिंक के अंदर हम और क्या कर सकते हैं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसके नीचे मैं यहाँ से कुछ पेज ब्रेक कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने कुछ टाइप कर दे दिया, यहाँ से मैं एक हेडिंग बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने सेव टाइम्स को मैं हेडिंग बनाना चाहता हूँ, इसके अंदर इसको मैंने सेलेक्ट कर दे दिया है और यहाँ से मैं इसको वह हेडिंग देना चाहता हूँ। ये हेडिंग मैंने दे दी, इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पर ऊपर आके इससे नीचे मैं अब हाइपरलिंक के अंदर इस पे आके यहाँ से मैं हेडिंग सेव, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मैं इसको नेम भी दे सकता हूँ आसानी के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको नेम दे दिया है हेडिंग्स, मैंने इसको हेडिंग का नेम दे दिया है। यहाँ से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको मैंने ओके कर दे दिया है। तो अब मैं अगर इस हेडिंग के ऊपर कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करूँ तो अब यहाँ पर मैंने हेडिंग बनाया था, मैं उस हेडिंग पे आसानी के साथ मैं जंप करके नीचे हेडिंग पे आ चुका हूँ। तो मैं इसी तरह आसानी के साथ हाइपरलिंक के ज़रिए हेडिंग पर आसानी के साथ मैं आ सकता हूँ। तो अब हेडिंग के अलावा हम इसके अंदर बुकमार्क्स पे भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक बुकमार्क्स बना दे दिया। यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर देना चाहता हूँ और इतना मैंने सेलेक्ट कर दे दिया है। और यहाँ से मैं इसको फॉर एग्जांपल एक नेम दे दिया है ABC और यहाँ से मैंने इसको ऐड कर दे दिया। तो अब मेरा एक बुकमार्क भी ऐड हो चुका है और यहाँ से मैंने इसको एंटर कर दी और यहाँ से हाइपरलिंक के अंदर मैं बुकमार्क के ऊपर आके यहाँ ये इस नेम के ऊपर यहाँ से हमने ओके के ऊपर क्लिक कर दे दिया है। अब मैं ये जो हमने नेम दे दिया था ABC, अगर मैं इसके ऊपर कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करूं तो मैं अपने जहां पर मैंने हाई बुकमार्क बनाया था तो मैं आसानी के साथ अपने बुकमार्क पे जंप कर सकता हूं।
तो ये है बुकमार्क, और हाइपरलिंक के अंदर भी मैंने बुकमार्क बता दिया है, और बुकमार्क का यही काम होता है। तो हम इसी तरह आसानी के साथ बना सकते हैं। और इसके बाद अब हमारे पास क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट है। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, और इसके अलावा हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करके हम आसानी के साथ एक न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो अब हमारे पास आसानी के साथ एक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और मैं पहले जो डॉक्यूमेंट मेरे पास था मैं उसके ऊपर काम करना चाहता हूँ। अब हमारे पास ईमेल एड्रेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक ईमेल बना दे दिया था। ये ईमेल मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने एक ईमेल बना दे दिया। ये ईमेल मैंने बना दिया यहाँ से फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर मैं सब्जेक्ट के अंदर इसको मैंने XYZ दे दिया, और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दे दिया। तो अब मैं यहाँ पर मैंने सॉरी क्लिक कर दिया था, तो ये अब मेरे पास ये ईमेल यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ऊपर मैं लेकर आना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर दे दिया, और मैं ऊपर लेकर आना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करो तो मैं ईमेल के ऊपर जाऊंगा, और यहाँ पर मैं पूरी दुनिया के साथ जिसके साथ भी मैं बात करना चाहता हूँ मैं उसको SMS सेंड कर सकता हूँ। आसानी के साथ हम इसके अंदर कि बात कर सकते हैं, ऑफिस पे भी बात कर सकते हैं, गूगल पे भी हम चले जा सकते हैं, या हो इसके साथ इंक्लूड अदर एप्स जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं हम इसके अंदर outlook.com भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है ईमेल। और हाइपरलिंक के बाद अब हमारे पास क्रॉस रेफरेंस है। तो गाइस क्रॉस रेफरेंस में अब नहीं बताने वाला, क्योंकि क्रॉस रेफरेंस पढ़ने के लिए रेफरेंस के अंदर पे ये जो चीज़ें हैं, इंसर्ट फुटनोट हो गया, ए टेक्स्ट अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्रॉस रेफरेंस के लिए। तो मैं इंशाल्लाह रेफरेंस के अंदर मैं आप लोगों को क्रॉस रेफरेंस के बारे में बताऊंगा। तो अब इसके बाद अब हमारे पास कमेंट है। कमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये कुछ टाइप कर दे दिया है, और यहाँ पर मैं इसके अंदर कमेंट कर देना चाहता हूँ। इस टाइपिंग के अंदर ये जो मैंने कुछ टाइटल लिखा था इसके ऊपर मैं कमेंट करना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने कमेंट के ऊपर क्लिक कर दे दिया है, और यहाँ से ये जो पीसी जो यूज़ करना चाहते हैं, ये पीसी जो यूज़ करता है उसका नाम नसीम है, उस पर्सन का नाम नसीम है, और यहाँ से मैं आसानी के साथ इसके ऊपर कमेंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख दिया सर इस तरह मैंने कुछ टाइप कर दे दिया है, सॉरी इज वेरी गुड। इसी तरह मेथड का मेथड सर योर टीचिंग मेथड इज वेरी गुड, ये अब मैंने इसके ऊपर कमेंट कर दे दिया है। और अब मैं इस कमेंट के अलावा यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसके ऊपर कमेंट करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैंने कमेंट के ऊपर क्लिक कर दे दिया है। और इस कमेंट के अलावा अगर वो मेरे कमेंट को रिप्लाई दे दे और मैं यहाँ से एक बार फिर से इसके ऊपर दूसरा कमेंट भी कर सकता हूँ, तो ये कमेंट का काम है, हम इसके अंदर आसानी के साथ कमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक दूसरा कमेंट टाइप कर दे दिया, सर इसी तरह मैं कुछ ये कमेंट हमने टाइप कर दिया, और हम इस कमेंट के अंदर नीचे जाके बहुत कुछ टाइप कर सकते हैं। इसी तरह हम जितना कुछ भी टाइप करना चाहते हैं तो हम आसानी के साथ इसके अंदर कमेंट करके हम आसानी के साथ इसके अंदर टाइपिंग कर सकते हैं। जितना बड़ा कमेंट भी हम चाहते हैं हम आसानी के साथ इसके अंदर कर सकते हैं। तो कमेंट के बाद अब हमारे पास हेडर और फुटर है। हेडर और फुटर का मतलब क्या है, तो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ हेडर और फुटर के बारे में। हेडर और फुटर का मतलब, अब फॉर एग्जांपल मैं इस पेज के टॉप साइड पे डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास डायरेक्ट हेडर और फुटर का डिज़ाइन मेरे पास ओपन हो चुका है। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एक ये मैंने ले लिया, सॉरी
अब हम अगर टाइपिंग नहीं कर सकते, टाइपिंग पे काम थोड़ा वक्त लग सकता है, तो हम आसानी के साथ एक ये फार्मूला है इज इक्वल टू रेंट छोटे ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज्ड, हम यहाँ से प्रेस करके अपने कीबोर्ड से और और उसके बाद हम इंटर लगा के हमारे पास ये पैराग्राफ आसानी के साथ आ सकता है। और मैं इसके अंदर हेडर और फुटर को लगाना चाहता हूँ। यहाँ से मैं हेडर के जो सेटिंग है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मैं हेडर का एक डिज़ाइन देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने हेडर का डिज़ाइन दे दिया है और यहाँ पर इस टाइटल के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया, सॉरी यहाँ पर मैंने ये लिख दिया और यहाँ से मैं इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसको थोड़ा बड़ा भी कर दे दिया और यहाँ से मैंने इसको ये डिज़ाइन दे दिया और कलर भी मैं इसका चेंज कर सकता हूँ। तो इसके अलावा मैं शेप का जो डिज़ाइन है, शेप फिल में यहाँ से नो फिल कर देना चाहता हूँ, सॉरी नहीं, शेप का फिल मैंने ये रख दिया। तो अब ये हमारे पास हेडर आ चुका है। हेडर के अलावा मैं फोटर लेकर आना चाहता हूँ। फोटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैं फोटर का एक डिज़ाइन उठाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन मैंने उठा लिया। तो फोटर के अंदर अब मैं इसके अंदर क्या टाइप करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया कोर्सेज, सॉरी यहाँ पर मैंने कोर्सेज लिख दे दिया है। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, सॉरी इसको भी मैं यहाँ से एक फ़ॉन्ट देता हूँ। ये फ़ॉन्ट मैंने दे दिया है और यहाँ से मैं इसका कलर ब्लैक रख देता हूँ। तो ये अब मेरे पास फोटर आ चुका है। अब मैं अगर इसके बीच में डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास हेडर और फोटर दोनों आ चुके हैं। यहाँ से मैं पेज को थोड़ा स्मॉल करके आप लोगों को शो करके देता हूँ। अब मैं यहाँ पर डिज़ाइन के अंदर पेज लेआउट के अंदर आके, सॉरी यहाँ से मैंने पेज ब्रेक में कुछ पेज ब्रेक कर देना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने 13 पेज बना दे दिए। अब मैं जिस पेज के ऊपर भी जाता हूँ, अब मेरे सब पेजों के अंदर यहाँ से ये जो हेडर और फोटर मैंने बनाया था, ये सब पेजों के अंदर मेरे पास आसानी के साथ इस तरह आ सकते हैं। तो ये है हेडर का काम, हेडर और फोटर का काम। तो इसके बाद अब हमारे पास फॉर एग्जांपल अब इसके बाद हमारे पास हेडर और फोटर का सेटिंग सिर्फ बच रह चुका है। हेडर और फोटर का सेटिंग, हेडर और फोटर के सेटिंग के बारे में अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ से मैं पेज नंबर भी दे सकता हूँ, पेज नंबर फॉर एग्जांपल। तो ये अब मेरे पास हेडर और फोटर हो चुके हैं। तो गाइज आज की क्लास यहाँ तक काफ़ी है। इसके बाद पेज नंबर से स्टार्ट करूँगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को MS वर्ड क्लास नंबर 7 में बताऊँगा। फिर ये क्लास थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर मैंने इस सब चीज़ें के बारे में अभी बताना शुरू कर दे दिया फिर आप लोग बोर होना शुरू हो जाओगे, तो मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता। तो ये क्लास यहाँ तक काफ़ी है। तो इंशाल्लाह मैं इससे आगे ये हेडर और फोटर का ये जो डिज़ाइन है इसके बारे में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को MS वर्ड क्लास नंबर 7 में बताऊंगा बिल्कुल डिटेल के साथ। तो गाइस आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। कुछ क्लासेस जो बड़े हो चुके थे, मतलब कि आधे घंटे से भी ज़्यादा हो चुके थे, ये आधे घंटे तक के थे, जैसे कि सेकेंड थर्ड क्लास जो थे वो आधे घंटे के थे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बोर नहीं होना है। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल डिटेल के साथ मुख्तसर क्लासेस आप लोगों को बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलो गाइस अब हम MS वर्ड क्लास नंबर 7 में मिलते हैं। तो क्लास नंबर 6 ख़त्म होने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि हर नए आने वाले वीडियो से बाखबर रहे। तो चलो गाइस अब हम MS वर्ड क्लास नंबर 7 में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।